आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेपीएससी का फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक शर्त और निर्देश दिया गया है, उसके अच्छे से हम देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR सिस्टम के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। इसके आगे देखेंगे थर्ड नंबर पे है आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने दावे के विरुद्ध सभी वांछित प्रमाण पत्र अंक पत्र सहित द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 के कंडिका 26 में अंकित प्रावधान के आलोक में उनके पास आवेदन भरने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 14 फरवरी, उसके बाद का आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला है प्रारंभिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाए जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं और उसमें कोई जानकारी गलत देते हैं या फिर आधा अधूरा भरते हैं या फिर आधा सत्य आधा अर्धसत्य रहता है, तो जो अंतिम निर्णय होगा वो आयोग का होगा। आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा उसका। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वही आप इसमें फिल करेंगे ताकि आपको कभी भी लॉगिन करने में दिक्कत ना हो। इसके बाद है इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जैसे ही फॉर्म फिलअप करना होना शुरू होता है आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसके बाद है ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जब भी आप पेमेंट करें तो आप ये ध्यान दीजिएगा आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो और जब पेमेंट करेंगे तो कोई और टैब ना खुला हो, इससे आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। अगर फेल होगा तो इसका जिम्मेवार आपको स्वयं लेना होगा। इसके बाद है अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे कंप्लीट करने के बाद जब सबमिट कर देंगे फॉर्म, उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करके एप्लीकेशन सेक्शन में जाके आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अभ्यर्थी अपने दावे से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्राप्ति की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त अभिलेखों एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। अगला है आवेदन प्रपत्र में किए गए दावे के अनुरूप वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र सहित साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आयोग द्वारा, तब अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो जो अंतिम निर्णय होगा वो आयोग। अगला पॉइंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भली भांति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में की गई प्रविष्टि यानी एंट्री के उपरांत
उसे अंतिम रूप से सबमिट एंड लॉक करने के पश्चात किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो अच्छे से भरोगे और एक एक लेटर चेक करके भरोगे, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट और लॉक होने के बाद दोबारा इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये इस बात का आप ध्यान दोगे। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ लें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर +919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पर कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा हो तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए पेमेंट हेल्पलाइन नंबर दिया गया है +9491 छोड़ दिया। कैसे कैसे नोटिफिकेशन देते हो जेपीएससी वालों। इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। खैर आगे देखते हैं। आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रविष्ट करेंगे। अगर आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो नियंत्री पदाधिकारी द्वारा एक निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में एंट्री करना होगा। इसके बाद है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR सिस्टम के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जब आप OTR करोगे तो आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, नहीं करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र अंक पत्र में अंकित है। इस बात का आप ध्यान देंगे, कोई भी फॉर्म फिल करोगे तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार भरोगे, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, बाकी आपका चेंज हो सकता है। इसके बाद है जन्म तिथि। आवेदक के 10th बोर्ड प्रमाण पत्र अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे। आवेदन भरते समय आवेदक जैसे शैक्षणिक योग्यता, उम्र, दिव्यांगता, जाति, स्थानीय निवासी, भूतपूर्व सैनिक, झारखंड सरकार के अंतर्गत सेवा आदि से संबंधित विवरणी ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्ट करेंगे। साक्षात्कार के समय जांच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, उम्र है, दिव्यांगता है, कास्ट है, रेसिडेंशियल है, सारे आपको इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको जमा करना होगा। अगला है ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अगर आप फॉर्म फिल करके पेमेंट कर देते हो और किसी भी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं है। अगला है अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपका पेमेंट कट जाता है और आयोग तक नहीं पहुंचता है तो आपका पेमेंट मान्य नहीं माना जाएगा। अगला है आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर आप कोई गलत जानकारी देते हो आयोग को तो वो स्वतंत्र है आपका फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए। इसके बाद है चयन प्रक्रिया बिना कारण बताए किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतिम तिथि। आवेदक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR सिस्टम के माध्यम से दिनांक 31 जनवरी 2026 से दिनांक 14 फरवरी 2026 तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक
14 फरवरी शाम के 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। दिनांक 16 फरवरी तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जेपीएससी का परीक्षा शुल्क से संबंधित जानकारी। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत क्यूआर, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा लिया जाएगा, जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। इसके बाद है परीक्षा शुल्क में छूट। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखा गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगा, ये वापस नहीं होगा। जो आप पेमेंट करोगे एक बार वो वापस नहीं होगा।